करूं 1526 से 1530 तो बाबर यहां पर हो गया। यहां पर अगर मैं बात करूं तो हुमायूं, यहां पर अकबर, यहां पर जहांगीर और यहां पर शाहजहां और यहां पर औरंगजेब। यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तरकालीन मुगल सम्राट जिसे कहा जाता है, और इसमें जो आया है यहां पर बहादुर शाह। सब आप बोलिएगा पीछे से, सभी सब अभी हम याद करवा देंगे क्रम से। बहादुर शाह आया है, उसके बाद जहांदार शाह, उसके बाद बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारूक सियर, उसके बाद मोहम्मद शाह, और लास्ट में बहादुर शाह जफर द्वितीय है। देखिए, तो ये आप याद रखिए, ये तो मध्यकालीन इतिहास का है। मेरा कहानी यहां से शुरू होगा, उत्तरकालीन मुगल सम्राट, यानी यहां से मुगल वंश का पतन होना शुरू हो गया है, और यहां से आधुनिक भारतीय इतिहास यानी आधुनिक इतिहास यहां से शुरुआत हो जाता है प्यारे। ठीक है, आधुनिक इतिहास। तो 7 से 12, 12 से 13, 13 से 19, 19 से 48। ठीक है, इधर 1526 से 30, 30 से 56, 56 से 1605, 1605 से 1627, 1627 से 1657, 1657 से 1707, यानी यहां पर औरंगजेब की मृत्यु हो गई है। यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु हो गई है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी शासक बने हैं वो कमजोर है। उनका नाम अगर मैं बात करूं तो बहादुर शाह, बहादुर शाह, और यहां पे हो गया जहांदार शाह, और फारूक सियर और मोहम्मद शाह। इनको किस नाम से जाना जाता है, एग्जाम में ये भी पूछता है, तो थोड़ा हम नाम भी जान ले। ठीक है, बहादुर शाह का नाम था शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर, शाह ए बेखबर इसलिए नहीं कहा जाता था क्योंकि उसके राज्य में क्या हो रहा है कोई पता नहीं, उसको कोई खबर नहीं था। ठीक है, एकदम बिंदास रहता था, इसको कोई मतलब नहीं। बहादुर शाह। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था, मूर्ख था, ज्ञान नहीं था। तो सोच लीजिए क्या हाल होगा, क्या मजाक बना रखा था इन लोगों ने देश का, समाज का, है ना। तो इस तरह से राजा अगर होंगे तो क्या प्रजा का होगा और क्या भारी नुकसान होगा। फिर अब जान ही रहे हैं कि हमारा देश गुलाम हुआ, और गुलाम होने के बाद फिर 200 वर्षों तक लगभग अंग्रेजों ने शासन किया, और आजादी में कितने लोग कुर्बान हो गए। तो ये इसको कहा जाता था लंपट मूर्ख। फारूक सियर को घृणित कायर कहा जाता है। फारूक सियर जब पढ़ाएंगे तो उन्होंने किस प्रकार टैक्स को फ्री कर दिया। आगे चल करके 1757 में पलासी का युद्ध हुआ है, जिसमें सिराजुद्दौला ने इसको रोकने का प्रयास किया है। ये हालांकि अंग्रेजों को रोकने का प्रयास किया है, तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर मतलब गलती किया था, टैक्स फ्री कर दिया था। तो फारूक सियर घृणित कायर, और मोहम्मद शाह को तो कहना ही नहीं है, ये रंगीला बादशाह था, सुंदर युवतियों के प्रति इनका रुझान था। बस यही सब करता था इन लोगों। क्या ये सब राजा रहेगा, राजा के नाम पर ये सब कलंक था, ये सब पागल थे। ठीक है, हमारे देश को बर्बाद कर दिए, स्वयं तो बर्बाद हुए, दूसरों को बर्बाद कर दिए। ठीक है, आप राजा होकर गलत करेंगे। सोचिए, आप राजा बने हैं तो आपको अच्छा काम करना है, राजा बने हैं तो प्रजा के हित में काम करना होगा, नहीं तो नुकसान पूरी प्रजा को होगा। सोच लीजिए, आप राजा हैं तो प्रजा के लिए सोचना पड़ेगा। एक कोई नॉर्मल व्यक्ति गलती करता है तो नुकसान किसको होगा, उससे लोग जुड़े लोग हैं, तो उससे कम लोग जुड़े हुए हैं। अब अगर मान लेते हैं समाज का अपने परिवार का प्रधान है, परिवार का मुखिया, तो परिवार का नुकसान होगा। लेकिन आप राजा बने हैं, नुकसान किसको होगा, प्रजा को। तो समझने वाली बात है। तो चलिए, यहां से आप समझ गए होंगे कि इनका किस नाम से जाना जाता था, वो भी एग्जाम में पूछता है। तो मैं यहां से सबसे पहले स्थिति बता दिया कि क्या स्थिति था। अब इतना ही नहीं, ये स्थिति के बाद जब ये देखिए कमजोर हुआ, समझिए थोड़ा, है ना। देखिए, जब कमजोर हुआ तो उसमें बहुत सारे राज्य ना स्वतंत्र हो गए थे। कमजोर होने के बाद बहुत सारे स्वतंत्र हो गए थे, जिसमें अगर हम नाम ले तो बंगाल का, कर्नाटक का, ठीक है, अवध का, हैदराबाद का। देखिए मेरे प्यारे, और भी थे मुख्य रूप से। तो बंगाल, कर्नाटक, अवध और हैदराबाद, ये स्वतंत्र हो गए थे। क्या हो गए थे, स्वतंत्र। मतलब मुगल वंश के अधीन नहीं थे, मुगल वंश के अधीन नहीं थे। हम सब जानते हैं कि अकबर ने लगभग पूरे भारत पर, है ना, पूरे भारत पर शासन करने का प्रयास किया, उन्होंने शासन भी किया था। परंतु धीरे धीरे जब यहाँ 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तरकालीन मुगल सम्राट की शुरुआत होता है, तो उसके बाद से ये सब कमजोर शासक थे, कहानी में बता ही दिया। तो उसके बाद ये सब स्वतंत्र हो गए थे, स्वतंत्र हो गए। हम नाम मात्र के मतलब थे, जैसे कि बंगाल, मुर्शीद कुली खां, स्वतंत्र करने में इसको था योगदान, नाम मात्र का टैक्स दिया करता था। ठीक है।